Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. My today's topic is, are you always tired? Not just physically tired but mentally, emotionally and spiritually exhausted. ऐसा लगता है जैसे बॉडी चल रही है लेकिन अंदर से आप completely empty हैं. रोज़ सुबह उठने के बाद एक स्ट्रगल लगता है. आप सोते भी हैं, रेस्ट भी करते हैं लेकिन फिर भी एनर्जी वापस नहीं आती और आहिस्ता आहिस्ता आप ख़ुद से पूछना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है. मैं तो सोया भी हूँ, मैंने रेस्ट भी किया है, मगर मेरी थकावट ख़त्म क्यों नहीं हो रही. क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है? अगर होता है तो मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है. द ट्रुथ इज़, sometimes people are not tired because they work too hard. They are tired because they have been strong for too long. बहुत से लोग हर रोज़ फेक स्माइल के साथ जीते हैं. वो अपनी प्रॉब्लम्स को हाइड करते हैं, अपनी इमोशंस को दबा देते हैं और दुनिया को ये दिखाते हैं कि सब कुछ परफेक्ट है. लेकिन अंदर ही अंदर उनका माइंड कंटिन्यूसली स्ट्रेस और प्रेशर कैरी कर रहा होता है. जब दिल थक जाए ना तो बॉडी को कितना भी रेस्ट दे दो, सुकून नहीं मिलता. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस बिहाइंड कांस्टेंट टायर्डनेस इज़ ओवर थिंकिंग. आप हर बात को डीपली फील करते हैं. किसी की छोटी सी बात भी दिमाग में बार बार रिपीट होती रहती है. पास्ट की मिस्टेक्स, फ्यूचर का फियर, लोगों की ओपिनियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर, ये सब मिलकर आपके माइंड को इतना ओवरलोड कर देते हैं कि आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं. ओवर थिंकिंग क्वाइटली स्टील्स योर हैप्पीनेस एंड योर एनर्जी. समटाइम्स यू आर टायर्ड बिकॉज यू केयर टू मच. आप हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, हर किसी की एक्सपेक्टेशंस पर पूरे उतरने की कोशिश करते हैं. आप नो नहीं कह पाते और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने पीस को सेक्रीफाइस करना शुरू कर देते हैं. याद रखें, कॉन्स्टेंटली प्लीजिंग एवरीवन कैन स्लोली डिस्ट्रॉय योर इनर पीस. Tired souls often come from hearts that care too much. Another painful reason is emotional pain that nobody sees. बहुत से लोग साइलेंट बैटल्स फाइट कर रहे होते हैं. किसी का हार्ट ब्रोकन होता है, कोई फैमिली प्रेशर में होता है, कोई अकेलापन महसूस करता है और अपने अकेलेपन से लड़ रहा होता है और कोई एंजाइटी के साथ जी रहा होता है. बाहर से सब नॉर्मल नज़र आता है लेकिन अंदर से वो इंसान रोज़ टूट रहा होता है. इमोशनल पेन बॉडी को भी वीक कर देता है. सोशल मीडिया भी आज के टाइम का एक हिडन पॉइजन बन चुका है. आप दूसरों की खुशियाँ देख रहे होते हैं और अपनी लाइफ को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं. आपको लगता है कि सब लोग सक्सेसफुल हैं और सिर्फ आप स्ट्रगल कर रहे हैं. ये कंपैरिजन आपके मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर देता है. Comparison is one of the fastest ways to become mentally tired. Sometimes you are tired because you never truly rest. आपका फ़ोन हमेशा हाथ में होता है. माइंड कभी साइलेंस एक्सपीरियंस ही नहीं करता. हर वक्त नोटिफिकेशन, स्क्रॉलिंग, स्ट्रेस और नॉइज़. आपके बॉडी को आप रेस्ट की ज़रूरत होती है. जबकि आप बेड पे रेस्ट कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग एक रेस में लगा हुआ होता है. इसीलिए बहुत से लोग सोने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते क्योंकि सोने से पहले उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन इतना यूज़ किया होता है. दिमाग उनका इतना थक चुका होता है कि जब वो सो भी जाए और उठ भी जाए तो उसके बावजूद भी उनकी थकावट ख़त्म नहीं होती. और कभी कभी आपकी टायर्डनेस की रीज़न होते हैं वो टॉक्सिक लोग जो आपकी ज़िंदगी में होते हैं. वो लोग जो सिर्फ क्रिटिसाइज़ कर देते हैं आपकी लाइफ में और उनका और कोई काम नहीं होता. जो आपकी वैल्यू को नहीं समझते, जो आपके पीस को डिस्टर्ब करते हैं. नेगेटिव एनवायरनमेंट इंसान की एनर्जी को स्लोली ड्रेन आउट कर देती है. इसीलिए हर जगह रहना ज़रूरी नहीं होता. कभी कभी डिस्टेंस ही हीलिंग होती है. प्रोटेक्ट योर पीस. नॉट एवरी पर्सन डिज़र्व्स एक्सेस टू योर एनर्जी. लिसन केयरफुली. यू आर नॉट वीक बिकॉज यू फील टायर्ड. आप बस बहुत कुछ साइलेंटली कैरी कर रहे होते हैं और हर इंसान की एनर्जी की एक लिमिट होती है. इसीलिए ख़ुद को पनिशमेंट मत दें. थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा स्लो डाउन करें अपने आप को, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने रब से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें और सबसे इम्पॉर्टेंट ख़ुद को इम्पॉर्टेंट समझें और अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश भी करें. बिकॉज समटाइम्स हीलिंग स्टार्ट्स व्हेन यू स्टॉप इग्नोरिंग योर सेल्फ. An exhausted mind creates an exhausted life. Another reason behind constant tiredness is carrying emotional pain alone. बहुत से लोगों की आदत होती है कि उनके दिल में तो बहुत दर्द होता है लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं करते. किसी का ट्रस्ट ब्रेक हुआ होता है तो किसी को फैमिली ने हर्ट किया होता है. कोई अकेलेपन की वजह से जो है ना हमेशा अकेला ही रहना पसंद करता है. कोई अपनी वैल्यू प्रूफ करते करते थक चुका होता है. और जब इंसान हर पेन को चुपचाप कैरी करता है तो वो अंदर से इमोशनली नम होना शुरू हो जाता है. कभी आपने नोटिस किया है कि आप पहले छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते थे, अब ना एक्साइटमेंट फील होती है ना मोटिवेशन. क्यों? क्योंकि इमोशनली एग्जॉशन स्लोली इंसान की फीलिंग्स को डल कर देती है.
जब दिल ज़्यादा हर्ट होता है ना, तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए इमोशंस को बांध के रख देता है. टायर्डनेस इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट स्लीप. Sometimes it's about losing peace. Every time you ignore yourself to please others, you lose a little piece of your peace. Sometimes you are tired because you are surrounded by negativity. Toxic people, constant criticism, disrespect, arguments और negative environment इंसान की एनर्जी को slowly consume कर देता है. कुछ लोग आपको फिज़िकली तो टच नहीं कर पाते, लेकिन मेंटली वो आपको कम्प्लीटली ड्रेन कर देते हैं और इतना डैमेज कर देते हैं कि आप संभल नहीं पाते. इसीलिए हर रिलेशनशिप हेल्दी नहीं होता, हर जगह रहना ज़रूरी नहीं होता. कभी कभी डिस्टेंस लेना सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है. और फिर एक और डेंजरस हैबिट, इग्नोरिंग योर सेल्फ. आप सबका ख्याल रखते हैं लेकिन ख़ुद का ख्याल नहीं रखते हैं. आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं. प्रॉपर स्लीप नहीं, हेल्दी रूटीन नहीं, पीस नहीं, सिर्फ स्ट्रेस और सर्वाइवल मोड. लेकिन याद रखें, इंसान मशीन नहीं होता. अगर आप कंटिन्यूसली ख़ुद को पनिश करना शुरू कर देंगे और अपने लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचेंगे, तो एक दिन बॉडी और माइंड दोनों शट डाउन होना शुरू हो जाएंगे आपके. समटाइम्स योर सोल इज़ सिंपली आस्किंग फॉर अ पॉज. आपको सिर्फ वेकेशन नहीं चाहिए होते, बल्कि आपको सुकून भी चाहिए होता है. साइलेंस चाहिए नहीं होता, सिर्फ आपको वहाँ पे सुकून चाहिए. ऐसे मोमेंट्स चाहिए होते हैं जहाँ आप फेक स्माइल के बिना खुद को तसल्ली दे सकें कि मैं ज़िंदा हूँ और मेरा हक है अपने मी टाइम पे. रेस्ट इज़ नॉट लेजीनेस, रेस्ट इज़ नेसेसरी फॉर हीलिंग. और अगर आप ये सब कुछ हर वक्त फील करते हैं तो याद रखें, आप लेज़ी नहीं हैं, आप बस इमोशनली ओवरलोडेड हैं. हर वक्त स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी नहीं होता. कभी कभी रेस्ट लेना और रो लेना और ख़ुद को टाइम देना भी हीलिंग होती है. खुद से मोहब्बत करें, अपनी पीस को प्रोटेक्ट करें और कभी अपनी वर्थ मत भूलें. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़.